तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरटीए क्लास है। तो आज हम क्लास 10 मैथ 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका है भाई सिमिलैरिटी, उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 चालू करने वाले हैं। तो भाई दो लेक्चर देख लेना, अगर आप लोगों ने नहीं देखोगे वो ना बेसिक लेक्चर है, तो आप इसके बिना कुछ आपको समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए वो लेक्चर आप जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के मैं करता हूँ भाई प्रैक्टिस सेट चालू, आपको समझ में आएगा, ऐसे करूंगा बस आप लोग ध्यान दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, मतलब ट्रायंगल का जो बेस है वो है 9 एंड हाइट इज 5, और हाइट है ट्रायंगल की 5, ठीक है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, मतलब दूसरा, मतलब यहाँ पे दूसरा भी ट्रायंगल की बात हो रही है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, मतलब दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है वो है 10, और दूसरे ट्रायंगल का हाइट इज 6, और दूसरे ट्रायंगल का हाइट है 6। तो ऑप्शन को फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स की जो रेशियो है अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे अपने को दो ट्रायंगल दिया है, उसका पहले ट्रायंगल का बेस 9 है और हाइट 5 है, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 है और हाइट 6 है। तो इसे अपन फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ एक कोने में, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, वही मैंने बिल्कुल भाई, ठीक है। तो बिना इस तरीके में करता हूँ, चलो यहाँ पे क्या है, बेस 9 और हाइट है। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फर्स्ट बेस को बेस 1 बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ b1 इक्वल से 9, और यहाँ पे हाइट लिखता हूँ मैं h1 इक्वल से 5, ऐसा लिख ही सकता हूँ मैं। और दूसरे ट्रायंगल के बेस को मैं लिख सकता हूँ b2 इक्वल टू 10, और हाइट को लिख सकता हूँ मैं h2 इक्वल टू 6। यहाँ पे 9 पहले ट्रायंगल का बेस और 5 दूसरे ट्रायंगल का हाइट, 10 दूसरे ट्रायंगल का बेस और 6 दूसरे ट्रायंगल का हाइट। यहाँ पे g1 लिख दिया मैंने 9, h1 5, मतलब बेस 1 9, हाइट 1 5, बेस 2 10 और हाइट 2 6। यहाँ पे इतना मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे लेट, यहाँ पे दो ट्रायंगल, ये two triangle, let two triangle are triangle ABC, पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल CQR। क्या मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लिख सकता हूँ? तो हाँ भाई, मैं दो ट्रायंगल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है, जिससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे में आपको डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं है, इसलिए मैं पूरा डिटेल दूंगा, ठीक। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CQR। अब मैं क्या इसे ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन उसके नीचे फॉर्मूला की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब मैंने लिख लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मैंने फॉर्मूले की बेस लिख लिया। अब यहाँ पे बेस जो लिखता है 1/2 इनटू बेस में 1/2 क्या है, फॉर्मूला था दूसरे एग्जाम में, यहाँ पे 1/2 है। तो इसका जो बेस है, बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल का 9 और हाइट यहाँ पे 5 लिखे, सेम 1/2 नीचे फॉर्मूले की मदद से, 1/2 बेस इनटू एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पे बेस है PQR का बेस 10 और यहाँ पे हाइट 6, यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 है, कैंसल, दोनों अगर कैंसिल कर सकते हैं 1/2 कैंसल। अब अपने पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हुए, 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6, ठीक है, ये 9 है यहाँ पे पूरा। अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 5 बनता 5 टू द 10, ठीक है, 3 मतलब 6, 3 टू द 6, 3 टू द 9, और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1, 3 लिखा मैंने, 2 टू द 4, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो 3x2 4। तो यहाँ पे आई होप आपको पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और आपको समझ गया होगा, ठीक है। इससे आप ध्यान में रखना। अब मैं जाता हूँ दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, आप लोगों को बता दूं ये मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो 1/2 लिखा, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इसी फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि यहाँ पे बेस से मिलेगा 1/2 पार्ट बताओ बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे इसका पहला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ये बार आएगा बम्बे बम्बे को कैंसिल होगा, ठीक है। और आपके पास बेस था यहाँ पे 9, यहाँ पे बेस 9 लिखा, हाइट 5 था तो 5 लिखा, यहाँ पे बेस 10 था और 26 था। तो इस सॉफ्टवेयर की वजह से अपन ने इसको सॉल्व किया है। आप सिर्फ कम भी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो, आपके सीचे हो सीचे मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा उस पर बेस करता है, ठीक है। तो आपके देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दी है, इसने क्या बोला है, इन फिगर इस फिगर में बीसी जो है वो एबी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बीसी जो है एबीसी इसको परपेंडिकुलर है, एबी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। बीसी है एबी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उसके बाद में और क्या बोला है, एडी इज परपेंडिकुलर एबी, ठीक है। तो एडी का एडी है इसको परपेंडिकुलर है, एडी इसको एडी को परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइन अपने को मिल गए हैं। अब आगे बोला है बीसी की जो वैल्यू है वो 4 है, जो यहाँ पे 4 लिखी, तो ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए एडी की जो वैल्यू है, एडी की वैल्यू वो है 8 लिखे, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, 8 है, ठीक है। उसका क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू को भरा देते हैं। अब देखो मैं इसको कैसे फाइंड करता हूँ, पढ़ा हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला, उसके अंदर टू फॉर्मूला है जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। देखो क्या लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, क्या लिखा। अब क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू फॉर्मूला, वही फॉर्मूला ठीक है जो मैंने लगाया गया था, डायरेक्ट आपको बताया था, वही अपॉन में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपना फॉर्मूला। अब बनाने का भी सॉल्यूशन कौन करो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। देखो फटाफट इधर 1/1 पूछेंगे, दैनिक 1/1 रखना ही है। उसके बाद से क्या करना है, बेस को रखना है। बेस कितना था अपने पास, पहले इसका बेस करेंगे अपन, ठीक है। मैं यहाँ पर बेस निकालेंगे, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, आप फटाफट बताओ। अगर मेरे आपको दिख रहा है इसका बेस क्या है, मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप बताओ ना बेस क्या है और मैंने को प्लान क्या है। देखो इसका जो बेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका बेस आपको दिख रहा है एबी है, फटाफट लिख भाई एबी, लिखा है भी इंटू इसका ही हाइट एबीसी में हाइट क्या है, सीडी है, ये हाइट बराबर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एडीबी का बेस क्या है, एडीबी का तो बेस है वो एबी ही है, बी बराबर इंटू हाइट क्या है, एडी है, यहाँ पर एडी, यहाँ पे क्या आइटम दूसरे तेरे को लर्न भाई एडी एडी कैंसल। अब तेरे पास सीडी बचा है और क्या बचा है, सीडी, हाँ सीडी बचा है, तेरे पास एडी बचा है। तो एक काम करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। तो सीडी क्या है आपके पास, सीडी 4 है, सीडी आपका 4 है, ठीक है। तो आपके पास एडी क्या है, एडी 8 है, तो इधर आंसर 4 on the 4, 4 to the 8, ठीक है। तो चल जाएगा, क्या होगा बस 1/2 यहाँ पे आंसर, तो इसे लिख क्या बोला 2। तो यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन तुम लोगों को समझ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, लिख लो भाई।